इजराइल ने गाजा पर इतने गोले बरसाए हैं कि सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन अब ईरान ने इजराइल को सीधे चेतावनी दे दी है, अगर गाजा पर इसी तरह से बमबारी जारी रही तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। यानी ईरान ने खुले शब्दों में इजराइल को महायुद्ध की धमकी दे दी है। आज आपको दिखाएंगे कि इजराइल के लिए आखिर ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ईरान की धमकी को वर्ल्ड वॉर की वार्निंग माना जाए? क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा कर रहे हैं। यानी एक तरफ इजराइल वॉर फ्रंट है तो दूसरी तरफ अब गाजा बचाओ मोर्चा भी खुल गया है। इजराइल और गाजा युद्ध में आगे क्या होने वाला है उस पर बात करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं 12 अक्टूबर को गाजा पर इजराइल ने इतने बम मारे कि 151 लोग मारे गए और इस तरह से गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया। गाजा में अब तक 447 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 दिन के युद्ध में गाजा के अंदर 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर भी इजराइल के बम गिरे हैं। यूएन के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गाजा को 180 डिग्री में बदल देंगे, यानी मिट्टी में मिला देंगे। इजराइल में नेतन्याहू की पार्टी की एक सांसद ने तो गाजा के खिलाफ सीधा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कह दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सेना के बीच में आते हैं और वीडियो रिलीज करते हैं और सेना से कहते हैं पूरा इजराइल उनके साथ खड़ा है। और अब इजराइल के युद्ध टैंक भी गाजा पर जमीनी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।